हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास 1 लेने वाले हैं। उससे पहले हमने ज्योग्राफी का मैराथन 1 क्लास लिया था और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि आपको ये भी हमारा मैराथन क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वाले सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चंस ले रहे। आप एक काम कीजिए, पेज नंबर 1 से ले एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक आप लिखिए। आप अपना आंसर लिखिए, फिर उसके बाद हम आपको आंसर देंगे। आप अपना आंसर क्रॉस चेक करके हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आउट ऑफ 50 आपका आंसर कितना आ रहा है। ये आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो सारा आसाम हिस्ट्री का क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं। तो पूरा आसाम हिस्ट्री का क्वेश्चंस मिल जाएगा। ये आसाम हिस्ट्री जो क्वेश्चंस है इसको हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। एक है आपका एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है आपका मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका मॉडर्न आसाम हिस्ट्री। ये तीनों सेगमेंट आपका कवर अप हो जाएगा। उसी के साथ हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा था। एक गुड न्यूज़ ये है कि इस वीक का मैं कोशिश करूँगा आपका रीजनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देने के लिए। रीजनिंग का अराउंड 14 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड करा चुके हैं। मैथ्स में अराउंड 10 टॉपिक हो चुका है। इस वीक को आपका रीजनिंग क्लास ख़त्म हो जाएगा और इस महीने के लास्ट तक आपका एरिथमेटिक मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एकेडमिक स्टार्ट करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये था कि हम सोशल साइंस भी क्लास स्टार्ट करें, तो गुड न्यूज़ ये भी है कि हम सोशल साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमें बोलेंगे कि मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्लास कैसे ले। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हम चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन डिस्क्रीट करें या फिर बस आपको MCQ क्वेश्चंस देने से हो जाएगा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि पूरा चैप्टर डिटेल डिस्कस करूँ और उसके बाद फिर MCQ डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं खुद से बनाऊँगा। इससे पहले कोई बनाया नहीं, मेरे हिसाब से मैं नहीं जानता हूँ ऐसे चैप्टर वाइज डिस्कस करके MCQ देना। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आपको कैसे चाहिए, बस MCQ देने से हो जाएगा या फिर बस लेक्चर डिटेल डिस्कस करना है या फिर दोनों, आप हमें बोलेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोले, उसी से हमें समझ में आएगा कि आप कैसे चाहते हैं। जैसे आप चाहेंगे उसी हिसाब से हम अपना वीडियो बना लेंगे। ठीक है सर। तो हम बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है और बहुत ओवरवेल्ड है आपका रेस्पॉन्स से। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे जैसे मैथ्स और रीजनिंग हम कवर कर रहे हैं वैसे आपका पूरा सोशल स्टडी भी कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए सर, हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपका आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास 1। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे भी ये फिक्स टाइप क्वेश्चन है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा, लेकिन जहाँ पे भी लगेगा कि हमें एक्सप्लेन करना है हम आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी बता देंगे, इंक्लूडिंग शॉर्ट ट्रिक। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द हिस्ट्री ऑफ आसाम कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश एराज। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है आसाम हिस्ट्री को? ऑप्शन इज योर बी, 4 एराज। Question number 2, in ancient times Assam was known by the name of। ये आप सबको पता होगा, प्रागज्योतिषा या फिर प्रागज्योतिषपुर भी बोलते। तो आंसर इज योर सी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड ऑफ आसाम। प्री हिस्ट्री ऑफ आसाम आपका कौन सा सोर्स से लिया गया है? आंसर इज योर सी, कालिका पुराण। नाम से ही मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बनता है कि काफ़ी पुराना है और पुराना हिस्ट्री को लिया गया है, तो कालिका पुराण। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर। ये आप सबको पता होगा। ऑप्शन इज योर बी, महिरंगा दानव। महिरंगा दानव आपका प्रागज्योतिषपुर का सबसे पहला किंग थे।
फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, महिरंगा वाज द संस्कृताइज्ड फ्रॉम, कौन से संस्कृत वर्ड से महिरंगा वर्ड को लिया गया है। नाम ही से इतना फेमिलियरिटी ला रहा है। आंसर इज योर माइरंग, माइरंगा, माइरंग, ये तो आसान है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ असम मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत में असम का क्या नाम से मेंशन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रागज्योतिषपुर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू रामायण अमृत राजा वाज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ, कौन से किंगडम का फाउंडर थे अमृत राजा। अगेन वेरी इजी, प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर का एंशियंट फाउंडर थे आपका अमृत राजा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नरकासुर फाउंडेड व्हिच डायनेस्टी, बहुत आसान है, आप सबको पता होगा। आंसर इज योर सी, बाउमा डायनेस्टी। नरकासुर कौन सा डायनेस्टी को फाउंड किए थे, नरकासुर बाउमा डायनेस्टी। नरकासुर आपका बाउमा डायनेस्टी डिस्कवर किए थे। डिस्कवर तो राइट नहीं वर्ड नहीं होगा, फाउंड किए थे, खुद से बनाए थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गतकासुर वाज किल्ड बाय, गतकासुरा भी बोलते, गतकासुर भी बोलते, वाज किल्ड बाय। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। गतकासुर का डेथ मतलब उनको मार डाला था नरकासुर ने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू प्री हिस्ट्री सोर्सेस द मदर ऑफ नरकासुर वाज, नरकासुर का मम्मी का नाम क्या था। आंसर इज योर दायरित्री, ऑप्शन इज योर ए। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। गतकासुर वाज द रूलर ऑफ, गतकासुर कौन से किंगडम का रूलर थे। आंसर इज योर काइरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हु वाज किल्ड बाय द फर्स्ट नरका किंग नरकासुर एंड एस्टेब्लिश बौमा डायनेस्टी, अभी हमने डिस्कस किया था। बौमा डायनेस्टी का कौन थे आपका, नरकासुर थे। वो नरकासुर का किन्होंने मार के उन्होंने अपना किंगडम को एस्टेब्लिश किया था, अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन इज योर गतकासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेम द 2 medieval texts that were compiled in the region of Assam। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये इतना बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। आंसर इज योर बी, कालिका पुराण एंड यगिनी तंत्र। कालिका पुराण एंड यगिनी तंत्र, पुराना तंत्र, पुराना तंत्र आप ऐसे भी याद कर सकते, कालिका पुराण पुराना तंत्र। यह तंत्र मंत्र बहुत पुराना है, यह तंत्र मंत्र जो भी मंत्र वगैरह जो भी है ये काफ़ी पुराना साल से चल के आ रहा है हमारा, तो तंत्र बहुत पुराना है। तो कालिका पुराण एंड योगिनी तंत्र। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द तांत्रिक टेक्स्ट योगिनी तंत्र इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ 2 goddesses, वन इज काली एंड द अदर वन इज। ये योगिनी तंत्र जो है, ये योगिनी तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बोल रहे कि एक काली को डिफाइन किया गया, एक काली को डिफाइन किया गया और दूसरा कौन है। योगिनी तंत्र में दो वुमेन का के बारे में बताया गया है, एक काली है तो दूसरा कौन है। आंसर इज योर माँ कामाख्या। दोनों से के से दोनों का आंसर आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, according to which of the following Purana the temple of Kamakhya was in the center of Kamrup? According to the which of the following Purana the temple of Kamakhya was in the center of Kamrup? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया. आंसर इज योर कालिका पुराण. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द कालिका पुराण नारका द माइथोलॉजिकल एंसिस्टर्स ऑफ द वार्मन डायनेस्टी वाज द सन ऑफ. अकॉर्डिंग टू द कालिका पुराण नारका द माइथोलॉजिकल एंसिस्टर, नारका द माइथोलॉजिकल एंसिस्टर ऑफ द वार्मन डायनेस्टी वाज द सन ऑफ. नरक मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है नारका किनका सन थे, मतलब नारका का फादर कौन थे, ये पूछ रहा है. आंसर इज योर ए विष्णु एंड भूमि का सन थे कौन, नारका. विष्णु एंड भूमि दोनों का सन थे कौन, नारका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रनापित, कामपित, स्वानापित, स्वारमपित वे द 4 डिविजन्स ऑफ द एंशियंट कामरूप. कामरूप का कितना डिवीजन था सर, 4 डिवीजन था. ठीक है, बहुत अच्छा. Which of the following historical composition mentions about these 4 divisions? ये कौन सा हिस्टोरिकल कंपोजिशन है जो इन चारों को डिफाइन किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 17, अगेन वेरी इजी. आंसर इज योर योगिनी तंत्र. जितना भी सारा ये हो रहा है ना सर, ये घूम फिर के देखना आप, योगिनी तंत्र के आसपास ही घूम रहा है सब कुछ. ठीक है ना सर. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या बोल रहा है, हिंदुइज्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन प्रागज्योतिषपुर बाय द किंग. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हिंदुइज्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन प्रागज्योतिषपुर बाय द किंग. हिंदुइज्म एस्टैब्लिश हुआ था प्रागज्योतिषपुर में बाय द हेल्प ऑफ और बाय द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हिच किंग. आंसर इज योर नरकासुर. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 19, नरकासुर वाज किल्ड बाय. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, नरकासुर को किन्हें मार डाला था. आंसर इज योर श्री कृष्णा. कृष्णा ने नरकासुर को मार डाला था. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 20, हु किल्ड मुरा द जनरल ऑफ नरकासुर. नरकासुर का जनरल कौन थे, मुरा थे. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुरा को किन्होंने मार डाला था. अगेन लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा ने नरकासुर को भी मार डाला था और उसका जो जनरल थे उनको भी ख़त्म कर डाला था, दोनों को मार दिया. चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 में जा रहे हैं. और कृष्णा को दूसरा नाम से भी बुलाया जाता था, वो है आपका मुरारी. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इनको मुरारी भी नाम, कृष्णा को मुरारी नाम से भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है सर, अकॉर्डिंग टू द एपिक महाभारता हु रूल्ड द प्रागज्योतिषपुर किंगडम ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वार. कुरुक्षेत्र वार के टाइम पे प्रागज्योतिषपुर किंगडम में कौन किंग थे. आपको किंग का नाम बताना है, कौन से पीरियड में, जिस टाइम पे आपका कुरुक्षेत्र वार हुआ था. आंसर इज योर भगदत्त. जब कुरुक्षेत्र वार हुआ था तो भगदत्त आपका किंग थे प्रागज्योतिषपुर किंगडम का. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 22, Which Kamrup king took part in the battle of Kurukshetra, the Mahabharata war? Which Kamrup king took part in the battle of Kurukshetra? बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में पार्ट लिए थे. अभी हमने डिस्कस किया. आंसर इज योर भगदत्त. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 23, इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र भगदत्त फॉट ऑन द साइड ऑफ. किन के साइड से वो लड़े थे.
आंसर इज योर ए, कौरव्स। कौरव्स के साइड से भगदत्त लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट ऑफ भगदत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगदत्ता का एलिफेंट का नाम क्या था सर? आंसर इज योर ए, सुप्राथिका। एलिफेंट का नाम क्या था सर? एलिफेंट का नाम था आपका सुप्राथिका। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्व ऑफ महाभारत विच मेंशंस द वैल्यूर ऑफ भगदत्ता। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्व ऑफ महाभारत, पर्व ऑफ महाभारत आपका नाम बताना है, विच मेंशंस द वैल्यूर ऑफ भगदत्ता, भगदत्ता के बारे में बताया गया है। 25 का आंसर बोलिए सर। आंसर इज योर सी, द्रोणा पर्व, द बुक ऑफ द्रोणा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भानुमति द डॉटर ऑफ भगदत्त वाज मैरिड टू। भगदत्ता का डॉटर कौन थे सर? भानुमति थे। और ये भानुमति का शादी किन के साथ हुआ था वो आपको बताना है। भानुमति का शादी, देखिए भगदत्ता बी और भानु बी एच। तो भानुमति का शादी किन के साथ हुआ था वो आपको बताना है। ये आपको पता होगा, दुर्योधना के साथ शादी हुआ था आपका भानुमति का। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द दिगाली पुखुरी इन गुवाहाटी इज एसोसिएटेड विथ। ये बहुत फेमस है, दिगाली पुखुरी गुवाहाटी में जो है, इज एसोसिएटेड विथ भगदत्ता। दिगाली पुखुरी इन गुवाहाटी इज एसोसिएटेड विथ भगदत्ता। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है सर? इन कुरुक्षेत्र वार भगदत्त वाज स्लेड बाय। आंसर इज योर सी, अर्जुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन एंशियंट टाइम्स हु वाज द किंग ऑफ विदर्भ। इन एंशियंट टाइम्स हु वाज द किंग ऑफ विदर्भ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि विदर्भ का किंग कौन थे? आंसर इज योर ए, भीष्मिका। क्वेश्चन नंबर 30, रुक्मिणी वाज द प्रिंसेस ऑफ। रुक्मिणी किनका प्रिंसेस थे? आंसर इज योर ए, कुंदिल नगर। क्वेश्चन नंबर 31, रुक्मिणी वाज द डॉटर ऑफ। रुक्मिणी किनका डॉटर थे? आंसर इज योर भीष्मिका। क्वेश्चन नंबर 32, हु बिल्ड कुंदिल नगर ऑन द बैंक ऑफ कुंदिल रिवर। कुंदिल नगर, कुंदिल रिवर एक ही नाम है। कुंदिल नगर को कौन बिल्ड किया था? अगेन आंसर इज योर भीष्मिका। क्वेश्चन नंबर 33, इन एंशियंट टाइम्स कुंदिल नगर वाज ऑल्सो नोन एज। कुंदिल नगर का दूसरा नाम क्या था सर? ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। भीष्मक नगर, भीष्मिका का पीरियड में कुंदिल नगर बना था, कुंदिल रिवर में, तो इसलिए नाम क्या आया सर? भीष्मक नगर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, असुरा किंगडम, सोनितपुर किंगडम। सोनितपुर किंगडम का दूसरा नाम क्या था सर? असुरा किंगडम। असुरा किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। आंसर इज योर डी, मारीची। असुरा किंगडम को कौन एस्टैब्लिश किए थे सर? मारीची। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ नरकासुर इन द मिडिल असम।
नरकासुर का कॉन्टेम्पररी मतलब सब्स्टिट्यूट कौन थे मिडिल असम पे? बहुत आसान है, आपको पता होगा। बनासुरा थे आपका सब्स्टिट्यूट कॉन्टेम्पररी, मतलब उनके जगह पे कोई दूसरा। क्वेश्चन नंबर 36, सोनितपुर वॉज द कैपिटल ऑफ व्हिच किंग? अगेन वेरी इजी, बाना राजा। सोनितपुर वॉज द कैपिटल ऑफ बाना राजा। बाना राजा का सोनितपुर कैपिटल था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या बोल रहे हैं सर? द फादर ऑफ बाना राजा वाज, बाना राजा का फादर कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया था, बाना राजा सोनितपुर का किंग थे। सोनितपुर वॉज द कैपिटल ऑफ बाना राजा। अब ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? बाना राजा का कैपिटल मतलब बाना राजा का फादर कौन थे? आंसर इज योर बाली। बाना बाली, बाना बना बन गया बाली। बाली होता है सैंड, तो बाना बन गया बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने ये रहा। तेजपुर वॉज रूल्ड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग व्हेन श्री कृष्ण केम फॉर द रेस्क्यू ऑफ हिज ग्रैंडसन अनिरुद्ध? तेजपुर का किंग कौन थे जब श्री कृष्ण आए थे अपने ग्रैंडसन अनिरुद्ध को बचाने के लिए? उस टाइम पे तेजपुर का किंग कौन थे सर? आंसर इज योर बन राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स बनासुरा द पावरफुल असुरा किंग ऑफ सोनितपुर हैड। बनासुरा जो असुरा किंग थे सोनितपुर का, ही हैड 1000 आर्म्स, उनके पास 1000 आर्म्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज द डॉटर ऑफ बनराजा? बनराजा का डॉटर कौन थे सर? बनराजा का डॉटर थे उषा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, हु मैरिड उषा द डॉटर ऑफ असुरा किंग बाना? अभी हमने पढ़ा बाना का डॉटर कौन थे? उषा। अभी बोल रहे कि उषा का शादी किन के साथ हुआ है सर? उषा का शादी किन के साथ हुआ? 41 का आंसर है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के साथ उनका शादी हुआ था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, हु एब्डक्टेड अनिरुद्ध फ्रॉम द्वारका थ्रू सुपरनेचुरल पावर्स एंड ब्रॉट हिम टू उषा? एब्डक्टेड मतलब अचानक गायब कर देना, डकैती है सब। हु एब्डक्टेड अनिरुद्ध फ्रॉम द्वारका, तो उनको कहाँ से एब्डक्ट किया गया था? द्वारका से। थ्रू सुपरनेचुरल पावर्स एंड ब्रॉट हिम टू उषा, कौन किए थे ये ऐसे महान काम? कौन किए थे? 42 आंसर इज योर चित्रलेखा। आंसर इज योर डी। क्वेश्चन नंबर 43, अनिरुद्ध वॉज द ग्रैंडसन ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया था है ना सर, अनिरुद्ध किन का ग्रैंडसन थे? कृष्णा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, उषा द डॉटर ऑफ असुरा किंग, असुरा किंग का डॉटर थे असुरा किंग बाना जो थे उनका डॉटर थे उषा। एंड प्रिंस ऑफ अनिरुद्ध हैड ए सीक्रेट मैरिज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। उषा का और अनिरुद्ध का जो शादी हुआ था, सीक्रेट शादी जो एब्डक्ट होके हुआ था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो सीक्रेट मैरिज का नाम क्या दिया गया था सर? ये बहुत ही रिपीट करता है ये क्वेश्चन। आंसर इज योर गंधर्व। गंधर्व, ये जो सीक्रेट जो शादी हुआ था उनका नाम दिया गया था गंधर्व। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बानासुरा द किंग ऑफ सोनितपुर वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ, बानासुरा किन का डिवोटी थे? शिव का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, महाभैरव एंड रुद्रपाड़ टेम्पल ऑफ तेजपुर was built in the reign of,
Rudrapad temple of Tezpur was built in the reign of महाभैरव एंड रुद्रपद टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्र पहाड़ या रुद्रपहाड़, ये मतलब स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, आप एक बार देख लीजिए। महाभैरव एंड रुद्रपहाड़ टेम्पल ऑफ तेजपुर was built in the reign of, आंसर इज योर बानासुरा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, द नागशंकर टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी बिल्ट बाय, अगेन नागशंकर टेम्पल किसने बिल्ड किया था? आंसर इज योर नरशंकर। ये किए थे आपका 4th सेंचुरी, अराउंड 4th सेंचुरी उन्होंने ये वाला बिल्ड किया था। ठीक है सर, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, एंशिएंट सिटी बैंगमारा इज प्रेजेंटली नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंशिएंट नेम में जो बैंगमारा जो नाम था, ये अभी किस नाम से है? आंसर इज योर तिनसुकिया। ये तो अभी DHS में ये वाला क्वेश्चन आया था और हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड किया था कि मतलब है ना, तिनसुकिया में पानी सूख गया, सुकिया से हमने बनाया सूख गया, इसलिए बैंग नहीं मिल रहा है। बैंग को बोलते हैं हम फ्रॉग। तिनसुकिया में पानी सूख गया, इसलिए हमें क्या नहीं मिल रहा है सर? फ्रॉग नहीं मिल रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल एंड सेलिब्रेटेड किंग ऑफ द एंशिएंट प्रागज्योतिषा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल एंड सेलिब्रेटेड किंग, मतलब सबसे पावरफुल और सेलिब्रेटेड, मतलब लोग बहुत ज़्यादा मानते थे उनको। वो किंग का नाम कौन, वो किंग कौन थे प्रागज्योतिष में? ऑप्शन देख के भी समझ में आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर है ऑब्वियसली वही सबसे ज़्यादा मतलब सेलिब्रेटेड किंग थे। आंसर इज नरकासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दानव डायनास्टी? आंसर इज योर डी, माहिरंगा, सांबासुरा, रत्नासुरा, गतकसुरा। अगर शॉर्ट फॉर्म बन रहा है तो MRSG, सॉरी ये वाला हो जाएगा आपका MSRG। मिसेस राहुल गांधी, जो भी बना लीजिए, जो बनाना है बना लीजिए, जिस शॉर्ट फॉर्म आपको ठीक लगे। चलिए सर, आप हमें बोलेंगे कि आपको आउट ऑफ 50 आपको कितना आपका मिल रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए। और हमें ये वाला सेक्शन आपको कैसे लगा? क्या आप ऐसे आसाम हिस्ट्री का मैराथन क्लासेस और चाहते हैं क्या? अगर आपको जेन्युइनली ऑनेस्टली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें फीडबैक ज़रूर देना। आपका मोटिवेशन, आपका एंथुजियाज्म, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मन करता है कि और एक वीडियो और लेक्चर बना के ले आने के लिए आपके सामने। उम्मीद है आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बोलिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपके लिए कैसा वीडियो ले आए। SST का अगर हम कवर करें तो लाइन बाय लाइन करने से अच्छा रहेगा, या फिर बस हम आपको MCQ भी प्रोवाइड करा दें। मुझे तो ये लगता है कि हम पहले आपको पूरा लाइन टू लाइन पूरा समझा दें, फिर उसके बाद इसी चैप्टर्स का फिर हम आपको MCQ भी प्रोवाइड कराएं। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, 6 to 10 पूरा सेक्शन कवर करना बहुत टफ होने वाला है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी तक किसी ऐसा कोई किया नहीं है आसाम में पूरा, मुझे जहाँ तक पता है, मैंने पूरा यूट्यूब सर्च किया आज, लेकिन ऐसा कोई चैनल नहीं मिला। नहीं तो मैं ही आपको सजेस्ट कर लेता। सब अच्छा कर रहे हैं, मैं ये चीज़ मानता हूँ। यूट्यूब में जो भी कर रहे अपना लेवल बेस्ट दे रहे, अपना मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट लाने के लिए कोशिश कर रहे, और आप भी इसी पार्ट बने हुए और सबको मोटिवेट कर रहे और आगे लेके जा रहे। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए।
ये मॉक टेस्ट और ये मैराथन आपका प्रिपरेशन में एक ब्रेड ऑन वाटर होने वाला है। क्योंकि एक बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, लेकिन जब हम डिस्कस करके पढ़ते हैं तो हमें याद ज़्यादा रहता है। और हम बुक में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, आजकल मोबाइल में ही ज़्यादा पढ़ाई होता है। तो मोबाइल में ज़्यादा नोट्स और मटेरियल आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहा है। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, हम आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। जितना हेल्प हो सके हमारे साइड से हम आपको ज़रूर कराएंगे। चलिए सर, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना ना भूलिए। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। गुड बाय, टेक केयर।